जीडीए का एक इजलास हुआ कोर कमेटी का। उसमें पीर साहब वगैरह ने बिल्कुल वाज़ेह हिदायत की जीडीए के तमाम ज़िम्मेदारों को और कारकुनों को कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारी करें। लेकिन साथ साथ ये सवाल भी उठाया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके पेश नज़र जो तरामीम करनी थी, अभी तक सिंध असम्बली में वो तरामीम पास नहीं हुई हैं। तो किस एक्ट के तहत, किस कानून के तहत ये इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, इसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध के उनसे मुलाकात की और उनको एक हमने लेटर दिया है और ये जवाब तलबी की है कि वो बताएं कि इस सूरत हाल में वो किस एक्ट के तहत वो इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। बल्दियाती इदारों पर एक मरतबा फिर सिंध हुकूमत जो है कब्ज़ा करना चाहती है पीपल्स पार्टी, और हम ये नहीं होने देंगे। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है, हल्का बंदी इन्होंने कर दी है। जो कानून बनाया था सिंध असम्बली ने, उसमें से आधा कानून सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इल्लीगल है, कानून वो आइन के मुनाफे है। तो ये फिर किस कानून के तहत इलेक्शन करा रहे हैं? हम ये सवाल इनके पास लेकर आए थे, जिसका इन्होंने सही माने में जवाब नहीं दिया, आई बाई शाई करते रहे हैं और कहा कि जी वो इलेक्शन तो हो रहा है। भाई कैसे हो रहा है? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चीज़ें आइन से मुनाफी हैं, वो आपने निकाली हैं कानून में से? वो नहीं निकाली, वो निकालनी है सिंध गवर्नमेंट ने। वो नया कानून बना के और इनको भेजना है। पर जब तक वो कानून नहीं आएगा तो ये पुराने कानून जिसको सिंध सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया है, उसके तहत इलेक्शन तुले हुए हैं। तो ये अगर धांधली नहीं है तो फिर किस चीज़ को धांधली कहते हैं? तो हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू हम लेकर आए थे और उसका जवाब हमने इनसे मांगा है कि आप हमें बताइए कि किस पावर के तहत आप ये अब इलेक्शन करा रहे हैं। मैं एक चीज़ का इजाफा कर लूँ जी, जहाँ तक आपकी प्रेस से जो है मैंने पढ़ा था, सिंध गवर्नमेंट ने आज से 2 हफ्ते पहले लिख के भेजा, 3 हफ्ते पहले लिख के भेजा इलेक्शन कमीशन को कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इलेक्शन करा सके। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस हवाले से 2 हफ्ते बाद उनका इरादा बदल गया और उन्होंने जो ना इलेक्शन कमीशन को लिख दिया कि आप इलेक्शन करा लें। मैं ये सिंध गवर्नमेंट के लिए भी बड़ा एक सवाल है कि ये क्या जो तब्दीली आई है वफाक के अंदर, तो क्या ये बुलडोज करके और जो ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपने नए इत्तेहादियों के साथ उसको बुलडोज करके और सिंध के लोकल बॉडीज़ के ऊपर कब्जा करना चाहती है? एमक्यूएम वाले दोस्त गए तो वो बताएं कि उन्होंने एक मुआहिदा साइन किया, तो उन्होंने ये उनकी पिटीशन पे ये फैसला आया है, तो वो कहाँ खड़े? और वो साथ ही साथ कई चीज़ें उन्होंने जो नए अपने इत्तेहादियों के साथ मुआहिदे किए वो भी एमक्यूएम को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि उनके क्या जवाब सच के उन्होंने वो मुआहिदे किए। हाँ, हमारा ये भी मुतालबा है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी जो मुआहिदा उन्होंने किया है वो खुफिया रखा है, उसको अवाम के सामने उनको लाना चाहिए। सिंपल सवाल ये इलेक्शन कमीशन से कि क्या आपने एक सियासी जमात और एक सियासी हुकूमत के ताबे होकर उनके हुक्म के तहत काम करना है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ताबे होकर, आइन और कानून के ताबे होकर आपने काम करना है? वो इन्होंने बोला है कि मैं ख़ुद इस बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मैं रेफ़र करूँगा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को इस्लामाबाद, वहाँ से जब जवाब आएगा तो फिर बताया जाएगा। आपकी मीडिया की तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूँ, जो 3 दिन पहले इंतहाई दर्दनाक वाक़या जो मेहर शहर में दादू ज़िले सिंध में जो वाक़या पेश आया है, जो उस गांव को आग लगाई गई है और 17 घंटे तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सका है, 60 से ऊपर मकानात जल गए हैं, 9 कीमती सिंध के बाशिंदे पाकिस्तान की शहरियों की जानें हम गंवा चुके हैं। ये किसका फेलियर था? क्या आर्टिकल 140A के अंडर ये बेसिक रिलीफ, ये रेस्क्यू ऑपरेशन, ये लोकल गवर्नमेंट की मद में नहीं आता? आप सिर्फ हमारे हकूक़ से हमें आप महरूम नहीं कर रहे हो, आप तो हमारी जान छीनने पे आए हुए हो। इसके ख़िलाफ़, इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह जीडीए और हमारे इत्तेहादी हर महाज पे, वो आइनी अदालतें हों या आवाम की अदालतें हों, हम उधर जफाकशी जस्तजू करते रहेंगे और सिंध की आवाम के लिए इंशाल्लाह इंसाफ हासिल करके रहेंगे। हम जो जमातें जिन्होंने मुआहदे किए हैं सिंध हुकूमत के साथ या अंडरस्टैंडिंग है उनकी, हम उनसे भी बात करेंगे
और उनको भी हम अपने साथ शामिल करेंगे कि उनके माहिदों के बावजूद ये इलेक्शंस जो करवाए जा रहे हैं ये और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बरखिलाफ़ हैं, तो इसके बारे में हम मुश्तरका लाएमल बनाएं। और जहाँ तक MQM का ताल्लुक़ है तो ख्वाजा इज़हार साहब ने जो असेंबली के अंदर पढ़ा था कि आओ मिल के खाते हैं, शायद ये नहीं बताया कि ये वो भी उसमें शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।